उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव बेलापुर में एक बूढ़े किसान रामनाथ का एक पुराना सा घर था। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और एक बड़ा सा नीम का पेड़, यही उसकी जायदाद थी। रामनाथ के दो बेटे थे, सुरेश और महेश। सुरेश शहर में बैंक में नौकरी करता था, साफ सुथरा और शहरी तौर तरीकों वाला। महेश गांव में ही पिता के साथ खेती करता था, थोड़ा अनपढ़ पर भावुक और मेहनती। पिता के बुढ़ापे का बोझ, दवाइयों का खर्चा और खेतों की देखभाल सब महेश ने उठाया। सुरेश साल में 2 बार आता, मिठाई लाता और 2 फोटो खिंचवाकर लौट जाता। एक दिन गांव में यह बात फैल गई कि रामनाथ अपनी सारी संपत्ति किसी एक बेटे के नाम करने वाला है। ये सुनते ही सुरेश अगले ही दिन गांव आ गया। पापा, आपकी तबीयत कैसी है? आपको शहर चलना चाहिए। अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। रामनाथ मुस्कुराया। बेटा, गांव की हवा ही मेरी दवा है। मैं यहीं ठीक हूं। सुरेश ने घर को नजरों से देखा। पुराना जरूर है, पर इसके बीचों बीच शहर वाली एक प्लॉट की वैल्यू है। उस रात सुरेश ने एक बात सोची, अगर ये मकान और खेत महेश को मिल गया तो मैं तो ठगा रह जाऊंगा। सुरेश ने धीरे धीरे रामनाथ का मन बदलना शुरू किया। पापा, महेश तो आपको डॉक्टर के पास तक नहीं ले जाता। मैंने तो सुना पिछले हफ्ते आपको बुखार था। पापा, मैंने शहर में एक फ्लैट देखा है, आपके लिए ही है। आपकी सेवा में कौन रोज कॉल करता है, मैं या वो? बूढ़ा रामनाथ अंदर ही अंदर सोच में पड़ गया। उधर महेश जैसे रोज की तरह अपने काम में लगा था। खेत, दवा, चूल्हा सब संभाल रहा था। वो तो वसीयत या संपत्ति के बारे में सोचता भी नहीं था। एक दिन सुरेश ने एक वकील को बुलाया और रामनाथ से बोला, पापा, ये एक पेंशन योजना का फॉर्म है, बस दस्तखत कर दीजिए, आपको हर महीने पैसे मिलेंगे। रामनाथ ने दस्तखत कर दिए, पर असल में वो एक वसीयत थी जिसमें लिखा था कि पूरा मकान और खेत सुरेश के नाम हो। कुछ हफ्ते बाद रामनाथ को अचानक तेज बुखार आया। महेश उसे बैलगाड़ी में लेकर पास के क्लिनिक गया। 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद हालत संभली। उधर सुरेश को खबर तक नहीं थी। जब रामनाथ लौटा तब उसे एक बात समझ आई, जो उसकी देखभाल करता है वो असली बेटा है, और जो सिर्फ दिखावा करता है वो बस संपत्ति का भूखा है। उसने अपने पुराने वकील को बुलाया और अकेले में एक नई वसीयत तैयार करवाई। इस बार सब कुछ महेश के नाम। 3 महीने बाद रामनाथ की मौत हो गई। गांव में अंतिम संस्कार हुआ। सुरेश आया, आंखों में गम की बजाय उम्मीद लिए कि अब घर और खेत उसके हैं। शमशान से लौटते ही उसने पुराने वकील से वसीयत मंगाई और पंचायत बुलवाई। पर वकील ने जो वसीयत पढ़ी उसमें साफ लिखा था, मैं रामनाथ अपनी जिंदगी के आखिरी समय में यह अनुभव करता हूं कि मेरे छोटे बेटे महेश ने मेरी निस्वार्थ सेवा की, जबकि बड़ा बेटा सुरेश सिर्फ स्वार्थ से प्रेरित रहा। अतः मेरी समस्त संपत्ति, मकान, खेत और बैंक खाता महेश को समर्पित करता हूं। सुरेश का चेहरा उतर गया। क्या ये फर्जी है? मैं वसीयत पहले करा चुका हूं। नई वसीयत ही अंतिम मानी जाती है और यह कानूनी रूप से दर्ज है। गांव वालों ने भी गवाही दी कि रामनाथ की सेवा में महेश ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सुरेश गुस्से में शहर लौट गया। उसकी नौकरी भी ज्यादा नहीं बची थी। अकेलेपन और पछतावे ने उसे अंदर से तोड़ दिया। महेश ने मकान और खेत मिलने के बाद कोई बदलाव नहीं किया। उसने वही पुराना नीम का पेड़, मिट्टी की दीवारें और पिता की तस्वीर संभाल कर रखी। एक दिन गांव का एक लड़का महेश से पूछ बैठा, भैया, अगर आप चाहते तो ये मकान गिराकर बड़ा सा पक्का बंगला बना सकते थे, क्यों नहीं बनाया? महेश मुस्कुराया और बोला, इस घर में मेरे पिता की सांसें बसी हैं, ईंटें बदलने से एहसास नहीं बदलते।